मंडल अध्यक्ष राकेश पार्टी मंडल अध्यक्ष राकेश ठीक है, ओके बाबू, ठीक है सर। बिल भी जमा करे, लेकिन कुछ आदमियों के पास पानी का कनेक्शन नहीं है, जो जिसको को कहे कि हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा, पहले दे दे, अब क्यों नहीं दे रहा। करीब 80% आदमी के पास पानी है। हम लोग की तरफ से स्पष्ट बोला जा रहा है कि हम लोग को उस एरिया में पानी देना ही नहीं है, मना किया गया है। उनको दिलवाया आपका भी पानी जी, 80% आदमी के पास है पानी, करीब 20% आदमी अवगत है, मतलब नहीं मिला उनको और वो अवगत है उससे। ठीक है, बनाएंगे, ओके। हम यहाँ की पूरे तैयारी में मिस्टर अनिल भैया जी और पिंटू जायसवाल जी और सभी तमाम व्यवसायी संघ के लोग जो भी भाई है, बहुत अच्छा तैयारी किए। आप सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। अभी पिंटू जायसवाल जी, अनिल जी, गुड्डू जी, माननीय विधायक जी को बुके देकर जी आज विधायक जी सरजू राय जी आए हैं और ये आप लोग अपनी मांगों को रखे थे। ये पूरा हुआ लाल बाबा फाउंडेशन, आप लोग व्यवसायी संघ क्या कहेंगे? मैं कैलाश नगर व्यवसायी समिति सचिव अखिलेश कुमार जायसवाल। ये रोड का मांग हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं और इस पर कुछ आंशिक रूप से कार्य हुआ था, लेकिन संपूर्ण कार्य अभी निवारण हुआ है, जो सरजू राय जी के सौजन्य से और उनके अथक प्रयास से संभव हो पाया है। उससे हम व्यापारी वर्ग में काफ़ी खुशी का माहौल है, उन लोग में नई ऊर्जा का समावेश हुआ है और इस खुशी में हम लोग उनको अभिनंदन का प्रोग्राम ये आज किए थे। और हमेशा हम व्यापारियों के साथ हमारे लोकप्रिय नेता सरजू राय जी हमेशा खड़े रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम लोग कुछ भी अच्छा काम करते समय या उनके द्वारा किए जाने पर हम लोग सदैव उनके साथ रहें। क्या ऐसा भी लगा था कि पूर्वी के विधायक फिर पश्चिमी में चले गए थे? नहीं, वो हम लोग से पारिवारिक तौर से और बहुत ही नज़दीक से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि देखिए, सड़क अभी निर्माण हुआ, हम लोग खुश थे। हम लोग अभी चर्चा भी नहीं किए थे कि नाली का जो है सुविधा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप बोला कि नहीं, हम चाहेंगे कि नाली का भी सुविधा जो है हम आप लोग को प्रोवाइड करें और यथाशीघ्र हम उसमें चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है नाली का भी प्रबंध हो जाए। पानी की भी समस्या के लेके आप लोग बात रखें? पानी की समस्या है, जिसको द्वारा पानी का कनेक्शन दिया जाता है, लेकिन अभी कुछ सालों से वो कनेक्शन देने से मना कर दिए हैं, नया कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके वजह से हम व्यापारी वर्ग लोग में थोड़ा सा रोष और बहुत ही असुविधा का कारण बना हुआ है, जिसका भी अनुरोध हम लोग ने सरजू राय जी से, माननीय सरजू राय जी से हम लोग किए हैं। उन्होंने इस पर भी अपना प्रयास किया कि बहुत यथाशीघ्र जो है ये इसको जो है चालू करा दिया। भूलेंगे नहीं। कुछ लोगों को पानी मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। कुछ लोग को पानी मिला बहुत पहले, लेकिन उसके बाद 2-3 साल से जो है ना अभी पानी कनेक्शन देना जिसको द्वारा एकदम बंद कर दिया गया है और बोला गया कि नहीं, हम लोग पानी कनेक्शन नहीं दे पाएंगे और हम लोग को ऊपर से आदेश है। तो यह किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, ये तो हम पूरी तरह से नहीं अवगत है, लेकिन सरजू राय जी ने बोला है कि वो तुरंत जैसे संभव हो सकेगा
उसको फिर से चालू करवाएंगे और पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन तो है ही है, पानी कनेक्शन जो है। कौन सा रोड बना है ये रोड कौन सा? नहीं, पीपीसी रोड बना है, पिच रोड, क्या रोड है ये आपका आरसीसी बहुत ही अच्छा क्वालिटी से बना हुआ है और बहुत ही सुंदर, जिसमें बड़ा वाहन और सब कुछ जो है इस पर आना जाना और सभी तरीके से कार्य कर सकता है। मैंने इस समझ लिया कि व्यापारी वर्ग के लिए एक बहुत ऊर्जा और बहुत ही अच्छा कारण बना है ये रोड, और इसमें हम लोग का व्यापार में बहुत ही सहयोग मिलेगा। और इस तरह से हम लोग के प्रति सोचने वाले जो हमारे माननीय लोकप्रिय नेता सरजू राय जी हैं, उनका बहुत धन्यवाद, और हम आभार प्रकट करने से कभी भी चूक नहीं पा रहे हैं, और जितना भी उनके लिए कुछ कहा जाए वो कम है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अखिलेश कुमार जायसवाल, महासचिव कैलाश नगर व्यवसाय समिति। 2000 है, नहीं 7000 लेंगे, 1000 तक का, 1000 से 2000 तक का 14000, 2 से 3000 तक का सीधे 21000 ये था। तो मैंने इसके लिए भी आवाज़ उठाया, विधानसभा में मैंने आवाज़ उठाया, विधानसभा की समिति में मैंने अपने मामले को लिया, और आज झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग ने कमेटी बनाया। वो कमेटी सभी राज्यों में जो व्यवस्था है कि आप पानी का कनेक्शन लेने जाएंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा, इसका अध्ययन करके रिपोर्ट दे दिया है कि 1000 स्क्वायर फीट तक जिसका क्षेत्रफल है घर का, उसको केवल 5000 रुपया लगेगा, और 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर जितना भी बड़ा है, 10,000 स्क्वायर फीट जो क्यों ना हो, तो अधिक से अधिक 7,000 रुपया ही देना पड़ेगा। पहले जैसा नहीं है कि 7,000, 14,000, 21,000 होता था, अब कम से कम 5,000, अधिक से अधिक 7,000 ये हो गया है। इसको विधानसभा में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। अब कैबिनेट में मामला जाएगा, जिस दिन कैबिनेट से पास हो जाएगा लागू हो जाएगा। अब टाटा स्टील हो या जेएनएससी हो, कोई पानी का कनेक्शन देगा तो उसको इसी हिसाब से उपभोक्ताओं से पैसा लेना पड़ेगा। तो कई काम है, दर्जनों काम है जो 25-30 साल से नहीं हुआ था इस क्षेत्र में, उसको हम लोगों ने लग भीड़ के किया, और केवल इसलिए हम लोग लगे भीड़ रहे कि यहाँ की जनता ये ना सोचे कि विपरीत परिस्थिति में इनको वोट देकर हमने जिताया है तो पहले की तुलना में काम कम हुआ है। पहले की तुलना में हमने बहुत काम किया, और उसी में से एक काम ये भी है, लाल बाबा फाउंड्री में जो सड़क बनी है, तो सड़कों के मामले में तो जमशेदपुर का कोई ऐसा बड़ा मोहल्ला नहीं है, चाहे बिरसा नगर, पूरे बिरसा नगर में हम लोगों ने सड़कें बनवा दिया। आपके केवल टाउन में एक सड़क बन गई, बढ़िया सड़क बन गई, भूयाडी में बन गई, जहाँ जहाँ हम लोगों को सड़क खराब थी वहाँ सड़क पूरा बनवा दिया। ये भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि इतना काम हम लोग करा सके इस बीच में, और आज भी लोग याद करते हैं। उसी संदर्भ में हम लोग आज आपके बीच में उपस्थित हैं। सड़क बन गई है, मैं जेएनएससी से बात करूंगा कि यहाँ से पानी जो निकालने की व्यवस्था है उसका एक स्कीम सर्वे करके आप बना दीजिए, ताकि बेहतर तरीक़ा से यहाँ की जल निकासी हो जाए। ये सारा काम में, और भी भले हम इस क्षेत्र के विधायक न हों, पश्चिमी क्षेत्र में हों, और आपको जब भी ज़रूरत लगेगी, या जमशेदपुर पूर्वी के किसी भी इलाके को ज़रूरत लगेगी कि हमारे पहल से उनका काम हो जाएगा, तो हम लोग आगे बढ़कर उनके लिए खड़ा रहेंगे। ये इतना आश्वासन हम लोगों का है, क्योंकि मेरे पूरे जीवन में जितना एहसान जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के लोगों का है, विधानसभा के लोगों का है, जिसको मैं ज़िंदगी में भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में हमने एक निर्णय लिया और लोग उस निर्णय के साथ खड़ा रहे। तो इसलिए पूरे जीवन इस क्षेत्र का एहसान हम लोग याद रखेंगे, और जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, हम लोग काम करेंगे। उसी संदर्भ में हम लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर का काम शुरू कराए, बड़ा काम है, अभी भी काम चल ही रहा है, तो उसमें भी हम लोग चाहेंगे कि आप सब लोग जुड़िए। मंदिर आस्था का केंद्र है, मगर ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसका जर्जर हो रहा था, उसमें जंगल झाड़ खड़ा हो गया था, मंदिर दिखता नहीं था। अब उसका काम आगे बढ़ गया है, तो कभी आप जाइए, घूमिए, देखिए कितना काम हो रहा है, आगे क्या काम होना है उसमें। तो इस तरह से कई इलाके ऐसे हैं, मोहरदा का है, अर्जुन कॉलोनी का है, बहुत सारे इलाके हैं जहां हम लोगों ने
बिजली दिलवाया। एक कौन मोहल्ला है जहाँ बिजली पानी देता ही नहीं था, टाटा स्टील। यहाँ बगल में छोटा सा है, नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ हम लोगों ने बिजली पानी दोनों ही दिलवाया। तो हम लोग चाहते हैं कि अब टाटा स्टील और जेएनएससी दोनों मिलकर एक एक घर में सुविधाएं दें और बाज़ारों पर थोड़ा ध्यान दें। चाहते हैं कि जितने बाज़ार बने हुए हैं उन बाज़ारों की स्थिति सुधरे। तो ये काम हम लोग बातचीत के आधार पर शुरू कर रहे हैं और हमारे जितने साथी हैं ये सब एकजुट हैं, एक साथ लोग खड़े हैं और हम रहे ना रहे हमारी तरफ से मेहनत करते हैं लोग। जैसे यहाँ बबलू जी हैं, दुर्गा राव जी हैं, इनके और साथी सहयोगी हैं सब लोग। तो इस क्षेत्र में हमारी तरफ से ये काम करते हैं, हमको बता देते हैं कि ये समस्या है और जो बताते हैं हम लोग उसको लेकर आगे काम करते हैं। तो इसीलिए मुझे भी खुशी है, संतोष है कि चुनौती था एक यहाँ का सड़क बनाना, बीच में काम रुक गया था, टाटा स्टील से लेकर प्रशासन तक इसके पक्ष में नहीं था, फिर भी विपरीत परिस्थिति में ये काम पूरा हुआ। और आपको जितनी खुशी है उससे अधिक खुशी मुझको इस बात को लेकर है कि जो काम उन्होंने शुरू किया था वो काम पूरा हो गया और आप सबकी खुशी में हम लोगों की खुशी है। इन्हीं शब्दों के साथ फाउंड्री जमशेदपुर में एक आर्थिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र है। मैं यहाँ से पूर्वी जमशेदपुर से विधायक हुआ, इस क्षेत्र में आया तो देखा कि यहाँ यातायात सड़क की व्यवस्था बहुत बदतर है, जबकि भारी ट्रैफिक है। यहाँ जो व्यवसायी हैं उनकी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। लोगों ने मुझसे कहा कि सड़क बननी चाहिए, मैंने आश्वासन दिया, सड़क की स्वीकृति मिल गई, सब हो गया, शिलान्यास हो गया, इसके बाद फिर रुक गया। तो जो भी बाधा थी उन्होंने दूर किया और जिस सड़क का शिलान्यास मैंने 3 साल पहले किया था वो सड़क आज बनकर तैयार हो गई है। इसलिए यहाँ के जो व्यवसायी हैं उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे भी खुशी हुई यहाँ आकर कि जिस सड़क का निर्माण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था और जिसमें बाधा लगातार उत्पन्न हो रही थी वो बाधा दूर हो गई, सड़क बन गई। जितना यहाँ के व्यवसायी इससे खुश हैं उससे अधिक खुशी मुझे है कि मेरा संकल्प पूरा हो गया।